व्यापारी कौन होते हैं? व्यापारी वो होते हैं जो देश चलाते हैं, जो लोगों के जरूरी वस्तुओं को सुलभता से, कम कीमत पर और समय पर चीजें पहुंचाकर आम जनमानस की जिंदगी को सरल बनाते हैं। पर जब वही व्यापारी सिस्टम से त्रस्त हो जाता है, सिस्टम से परेशान हो जाता है, सरकार अधिकारी जब व्यापारी को परेशान करते हैं तो वो आम जनमानस को भी उतना ही परेशान करते हैं। और आज हम दोस्तों एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं जो व्यापारियों और अधिकारियों के बीच चल रही इस बहस को एक नई दिशा देता हुआ दिख रहा है। और इसी क्रम में उन्नाव व्यापार मंडल ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें व्यापारियों ने ये आरोप लगाया है कि जो फूड डिपार्टमेंट उन्नाव के जो अधिकारी हैं वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, अनावश्यक सैंपलिंग कर रहे हैं और तो और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी उन्नाव व्यापार मंडल ने इन अधिकारियों पर लगाए हैं। उन्नाव के जो व्यापारी हैं उनका ये साफ कहना है कि जो ये फूड डिपार्टमेंट है वो व्यापारियों की सुरक्षा के नाम पर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें व्यापार करना अब कठिन होता जा रहा है। बल्कि इसके उल्टा फूड डिपार्टमेंट के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि एक सुलभ सही तरीके से सिस्टम के अंदर रहते हुए व्यापारियों को व्यापार करने का एक माहौल प्रदान करे, ना कि उनको परेशान करे। क्योंकि जब व्यापारी परेशान होगा, जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी तो फिर सरकारें परेशान होंगी। तो यहाँ एक सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण निकल के आता है, क्या व्यापार करने की जो एक व्यवस्था थी उसमें संतुलन बिगड़ गया है? क्या जो व्यापारी सह रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनकी आवाज उठाना उचित है? और क्या उपभोक्ता सुरक्षा में और व्यापारियों के हितों के बीच कोई बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारी ये खास रिपोर्ट आपके लिए हम पेश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। आज आप जो है फूड विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन, एक तरीके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है। किन मांगों को लेकर दिया है ज्ञापन और क्या मांग है? लगातार बाजार से इस खाद्य प्रशासन की अवैध वसूली, दबाव बनाना और व्यापारियों का सैंपलिंग के नाम पर उनको धमकाना, गुमराही करने की सूचना आ रही थी, जिसमें व्यापारी की आज मनोस्थिति देखी, वो व्यापारियों का व्यापार बंद करने की स्थिति में आ गई है। ऐसी स्थिति देखकर आज व्यापार मंडल ने उनके सबको लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वैश्विक मंदी के कारण भी वैसे व्यापारी टूटा हुआ है, उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, रेस्टोरेंट, तमाम मिठाइयों की दुकान बंद होने की कगार पे हैं। उसके बाद ये अधिकारी हम व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं
हम शुद्ध सामान बेचना चाहते हैं, खाद्य सुरक्षा मानक को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये भ्रष्ट जो शासन है, जो खाद्य प्रशासन है, ये उसकी आड़ में सैंपलिंग के नाम पर सिर्फ अपनी उगाही कर रही है, लोगों को धमकाती है, डराती है सैंपलिंग के नाम पर, और अपने साथ प्राइवेट वर्कर रखकर उनसे मोटे मोटे पैसे लेकर उनका उत्पीड़न और शोषण करती है। ऐसी स्थिति में आज हमारा व्यापार पूरा टूट चुका है और मैं कहना चाहता हूं, अगर ये छापेमारी अवैध रूप से न बंद हुई, इनके भ्रष्टाचार इनका बंद न हुआ, तो समस्त खाद्य व्यवसाय वाले व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके सड़क पर उतरकर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे मजबूर होंगे। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि ये आपको बदनाम करने की नीति करने वाले, ऐसे विपरीत मानसिकता रखने वाले, सरकार विरोधी नीति करने वाले ये व्यापारियों पर दबाव बनाकर उनका उत्पीड़न करके उनका आपका वोट बैंक खत्म करना चाहते हैं। ये व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का है, हमेशा उसने उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, लेकिन ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की सुपारी ले रखी है, माननीय योगी आदित्यनाथ को निपटाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसे अधिकारियों पर ध्यान दिया जाए, इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए और इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच अगर करा ली जाए तो इतने अरबों रुपए इनके यहाँ निकलेगा जिसका एक जवाब भी नहीं दे पाएंगे। मैं चाहता हूं इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो और जो फूड सैंपलिंग का जो मानक है उसके अनुरूप कार्य हो, थोड़े से मानक भी बदलाव लाए जाएं जिससे हमारे व्यापारी सुविधाजनक हो सके। हम सैंपलिंग देने से कतई इंकार नहीं करते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सिटी मजिस्ट्रेट ने केवल ये कहा कि मैं आपकी बात को मैं डीएम तक पहुंचा दूंगा। मुझे आशा है कि हमारे दिए गए ज्ञापन को डीएम से बात करके जिलाधिकारी से इस पर संबंधित चर्चा करते हुए जल्द ही जल्द व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे। यदि 15 दिनों के अंदर ये कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई और दोबारा मुझे सैंपलिंग की भ्रष्टाचार लेते हुए पकड़े गए, जब मुझे सूचना आई तो पूरा व्यापार पूरा उन्नाव बंद करके सड़क पर उतरने पे मैदान उतरेगा। व्यापारी जो होता है वो एक जनपद नहीं, एक देश को चलाता है, और जो देश को चलाता है जब वो संकट में आता है तो यानी कि कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है। और इसी गड़बड़ी को उजागर करने के लिए आज हम हैं उन्नाव में, और हमारे साथ उन्नाव उद्योग व्यापार मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश अवस्थी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अखिलेश जी आपका टुडे इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर, और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम न्यूज़ बॉक्स। भैया, आज हमने एक ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन किस विषय पे है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे बहुत दिनों से सूचना आ रही थी कि जो हमारा उन्नाव का खाद्य प्रशासन है वो सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों का केवल दोहन करने के लिए आता है, उनका शोषण करता है, उनको सैंपलिंग के नाम पे डराने का काम करता है, और उसी के कारण वो उनसे उगाही करता है, पैसा वसूलता है। व्यापारी तंग आ चुका है इस खाद्य प्रशासन के अधिकारियों को पैसा देने में। यही नहीं, जब त्यौहार आता है उनको त्यौहार में भी तमाम प्रकार की मिठाई हो, ड्राई फ्रूट हो, ये सब लेकर और इनका दोहन करते हैं। आज इसी उत्पीड़न को देख के व्यापारियों की जो आज इतनी व्यथा है तो मेरे पास आई, तो मुझे भी इस पे विचार किया और आज उन व्यापारियों को उत्पीड़न और शोषण बचाने के लिए आज हम सभी खाद्य व्यवसायियों को मेरे साथ आए और उन सबको लेकर आज मैंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से मांग रखी कि इस फूड अधिकारी जो हैं उनका प्रशासन है उस पर अवैध तरीके से जो सैंपलिंग की जा रही है उस पर लगाम लगाया जाए, इनके नियम को सही किए जाएं और व्यापारियों को उत्पीड़न शोषण से बचाया जाए। आपने कहा दोहन हो रहा है व्यापारियों से, दोहन से आपका क्या तात्पर्य है? ऐसा क्या फूड डिपार्टमेंट कर रहा है जो व्यापारियों को रास नहीं आ रहा है? देखिए, हमारी सरकार ने जो या शासन ने खाद्य सुरक्षा जो मानक बनाए हैं उसमें कहीं न कहीं खामियां हैं। वो व्यापारियों के लिए सरल रूप नहीं है उसमें, और कहीं न कहीं वो चाहे जितना भी शुद्ध वस्तु वो बेचे या
रखें। जब वो सैंपलिंग के लिए जाता है तो जो इनकी प्रयोगशाला है उसमें पता नहीं ऐसे क्या मानक हैं जिनके आधार पे चाहे जितनी शुद्ध चीज़ दी जाए वो उसका रिजल्ट फेल भी आता है। और उस रिजल्ट फेल आने के बाद उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि उस व्यापारी को कोर्ट में आए दिन पेशी के नाम पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय बर्बाद होता है और साल 2 साल प्रक्रिया चलने के बाद उस पर एक अर्थदंड लगाकर उसका निस्तारण किया जाता है। व्यापारी अपनी दुकान न छोड़े, ऐसे कोर्ट के चक्कर न चलाए। इससे बचने के लिए वो इस भ्रष्टाचार और शोषण का शिकार होता है। आपने कहा कि व्यापारियों की जो ये दोहन हो रहा है, यानी कि जो फूड डिपार्टमेंट है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर ही रहा होगा, जो कि अनऑथराइज आप कह रहे हैं। तो ये कार्रवाई फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई की तरह है आप देखते हैं, या व्यापारियों का उत्पीड़न है एक तरह से? देखिए, हम व्यापारी लोग सभी चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा मानक का माना जाए और शुद्ध पदार्थों को बेचा जाए। हम व्यापारी इसको मानते हैं, अशुद्ध बेचने के पक्ष में नहीं है, ये हम सबके लिए हानिकारक है। और जो लोग अशुद्ध बेचते हैं, जो लगता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको रेड जोन में रखकर उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो मानक जो थोड़ी सी त्रुटि की बस व्यापारी में कमी आती है, उसका भी उसका उत्पीड़न उतना ही होता है। उससे ये जो अधिकारी हैं उसको दबाव बनाते हैं और उस दबाव के कारण ये है कि उससे फिर पैसे की उगाही करते हैं। मतलब आप सीधा फूड डिपार्टमेंट के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे पैसों की उगाही हो रही है? बिल्कुल, मैं तो शासन से कहता हूँ कि चपरा जो 4th क्लास से लेकर आप अधिकारी तक आप इनके आय की संपत्ति की जांच करा लीजिए। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार सामने हो जाएगा। बड़ा आरोप है अखिलेश जी। मैं कह रहा हूँ शासन आप इसकी जांच करा लें। अच्छा, ये जो आपने मानकों की बात करी, जो फूड डिपार्टमेंट के जो अभी मानक हैं, जो जिसकी वजह से शायद व्यापारियों को दिक्कत भी हो रही है, क्या वो ज़मीनी हकीकत से वो मानक मेल खाते हैं? बिल्कुल नहीं मानता। अगर वो इतना सरल हो, अगर सही तरीके से अगर मानक हों तो हम व्यापारी हमेशा सैंपलिंग करने के पक्ष में रहते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक शुद्ध देसी घी की मिठाई है, उस सैंपलिंग के लिए जाती है और व्यापारी ने बहुत शुद्ध बनाया है, उस प्रयोगशाला जाएगी, प्रयोगशाला में रिजल्ट जो फेल होता है तो उसका कारण बताएं। एक बार ऐसी घटना हुई थी, इसमें व्यापारी ने पूछा कि आप ये बताएं कि हमारा सैंपल शुद्ध था, फेल कैसे हुआ? उस अधिकारी ने कहा आपका बहुत शुद्ध था, लेकिन फेल इसलिए हुआ कि जो मैंने इसमें लिख कर भेजा था शुद्ध देसी घी था, लेकिन आपकी जो मिठाई में जो बादाम लगा हुआ था ऊपर, और जब प्रयोगशाला में गया तो बादाम में भी आयल होता है, उस आयल की वजह से देसी घी में मिलावट प्रयोगशाला में आ गई और आपका सैंपल फेल हो गया। अब आप बताइए, अगर देसी घी में वो बादाम लगा हुआ, बादाम का आयल आता है, तो क्या वो हानिकारक है? नहीं, नॉर्मल जिंदगी में तो नहीं है, हम सभी खाते हैं, बिल्कुल कोई नुकसानदायक नहीं। लेकिन उसने केवल देसी घी में मिलावट केवल आने की वजह से, भले बादाम का तेल था, भले काजू का हो, लेकिन उस मिलावट को दर्शाता है और सैंपल फेल होता है और उस व्यापारी पर कार्रवाई होती है। अब आप बताइए, ऐसे में व्यापारी अपना इस मानक को कैसे अपनाए? जो आपने अभी बात बताई उससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल के आता है, क्या हर सैंपल जो फेल होता है वो क्या मिलावट है उसमें? ये व्यापारी कैसे सिद्ध करेगा, या ये फूड डिपार्टमेंट कैसे प्रूफ करेगा कि भैया आपका ये सैंपल हमने लिया है, इसमें मिलावट है, जो कि एक नेचुरल हो सकता है? तो वो कम हो गई, ज़्यादा हो गई, जो कि व्यापारी के या जो वेंडर है उसके हाथ में नहीं है, पर वो फेल हो गई। तो ये दोनों जो पक्ष हैं, मैं यहाँ पे व्यापारियों को भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेंडर को भी देख रहा हूँ, तो कैसे प्रूफ करेंगे, या व्यापार मंडल इसको कैसे डिफेंड करेगा? यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी आते हैं, पहली बात तो ये व्यापारियों के साथ बैठक करके व्यापारियों को जागरूक नहीं करते, अपने मानक नहीं बताते। किसी व्यापारी को नहीं पता है कि मेरे इसमें मैं ये चाय पी रहा हूँ या कॉफ़ी पी रहा हूँ, किसके मानक क्या होना चाहिए, किसी को नहीं पता। मैं कहता हूँ इन अधिकारियों को भी नहीं मालूम है। ये जब प्रयोगशाला में भेजते हैं, वहाँ पे उस कंप्यूटर में जो फीड है उसके आधार पर इनको पता चलता है इसमें क्या कमी है।
जब उनको नहीं पता चलता है, व्यापारियों को इसके प्रति जागरूक नहीं किया गया, हम वस्तु बना रहे हैं, मुझे लगता है वस्तु साफ सुथरी, इसमें क्या क्या होना चाहिए इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी? क्या मैं मशीन रखूँ या लैब बना के रखूँ, मुझे कैसे पता चले? कभी कभी व्यापारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से ब्रांडेड माल आता है, उसका यहाँ के सैंपल ले लिया जाता है। अब उसने माल ब्रांडेड कंपनी से भेजा जो FSSAI से प्रूफ होकर आया है, वहाँ से कंपनी से निकला है, उन्होंने प्रूफ किया ये माल शुद्ध है। उसके बाद भी व्यापारी जब बेच रहा होता है, बेचने वाले छोटे व्यापारी, उसके यहाँ सैंपलिंग होती है और वो फेल हो जाता है। ठीक, इस पे कार्रवाई उस व्यापारी की जगह में उस इंडस्ट्री को होनी चाहिए और उससे संबंधित उस विभाग को होनी चाहिए जो फैक्ट्री से निकलने से पहले उसकी जांच नहीं की और मार्केट में आ रही है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। और यहाँ का व्यापारी उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो बात अलग है, बाद में थर्ड पार्टी बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट में चक्कर उस व्यापारी को लगाना पड़ता है, इसलिए वो दोहन का शिकार होता है, भले ब्रांडेड कंपनी का माल खरीद रही है। इसका जिम्मेदारी ये प्रशासन के भी आनी चाहिए। अभी आपने जो आज ज्ञापन दिया है उसमें एक बिंदु आपने जोड़ा है कि भाई जो व्यापारी अगर कुछ सैंपल लिया जाता है, कुछ संदिग्ध है मान लीजिए, और उसमें निकल आता है, या वो जानबूझ के हो या नेचुरल हो, उसमें किसी की गलती ना हो, पहले उसको एक मौका दिया जाए और फिर उस पर कोई कार्रवाई करी जाए। अब अगर मान लीजिए उसे पहला मौका दे दिया जाता है, वो उसको सीरियस नहीं लेता है या सीधे कार्रवाई कर दी जाती है, तो वहाँ पे फूड डिपार्टमेंट दोहन कर रहा है। तो ये जो एक असमंजस की स्थिति है, इसको आप कैसे निपटाएंगे या कैसे इसको साथ लेकर चलेंगे दोनों? क्योंकि फूड डिपार्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है, अगर व्यापार है तो डिपार्टमेंट ज़रूरी है, और व्यापार ही नहीं है तो फिर किस बात का डिपार्टमेंट? तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे? देखिए, फूड जो खाद्य हमारा प्रशासन है, जो उसके नियम है, सैंपलिंग की जाए इसका मैं विरोध नहीं करता, और सैंपलिंग के दौरान में आपको लगता है कि इस वस्तु में कोई घातक वस्तु मिली, केमिकल मिला है, उस पर आप निश्चित रूप से कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। लेकिन आपको अगर लगता है बेसन है, उस बेसन में थोड़ी सी मात्रा में कोई आटा मिला दिया गया है, तो उससे कोई हानिकारक नहीं है। उस स्थिति में आपको लगता है इसने मिलावट की है, उसको चेतावनी देनी चाहिए, उसको एक बार इंस्ट्रक्शन देने चाहिए और उसके बाद दोबारा करने पर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसको भी मौका दिया जाए, उसको चेतावनी दी जाए। ऐसा नहीं कि पहली बार उसने ऐसी कोई चीज़ मिला दी है जिस पे आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने एक और पॉइंट अपने ज्ञापन में दिया है कि अगर कोई जांच करने आता है, चाहे वो अधिकारी हो या अधिकारी के नीचे हो, उसका पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई आया है कि कुछ लोग आ गए हैं जो अनऑथराइज थे और उन्होंने फूड सैंपलिंग करी, जिसकी वजह से व्यापारी? देखिए, आप पिछले इधर कई समय से सैंपलिंग हो रही है, आप पेपर भी छपता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में उनकी फ़ोटो आ रही है, आप देख लीजिए। किसी भी अधिकारी के गले में उनका आई कार्ड आप नहीं पाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मैं सहमत हूँ आपसे, ये है प्रॉब्लम। अब आप ये बताइए, उस टीम में कितने लोग उस विभाग से आने वाले अधिकारी हैं या उसमें से कोई बाहरी व्यक्ति है? वो दुकान कैसे पहचान करेगा? या ये जो आने वाला अधिकारी है वो इस विभाग से आया है, उसकी पुष्टि कैसे करेगा? ऐसा ना हो इसी आड़ में कोई अराजक तत्व आकर उस व्यापारी का दोहन करके चला जाए, उसका लूट करके चला जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और यही नहीं, इसकी मांग हमने कई बार की। एक कभी कभी क्या होता है कि व्यापारी समझ नहीं पाता है कि सामने जो हमारे पास टीम आई है बिना आईडी कार्ड के आई है, ये टीम हमारा अधिकारी हैं या अराजक है, उनसे बहस हो जाती है इसी बात को लेकर, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है दुकान में कैसे घुसने दे। इस पर ये विभाग उसकी बात को समझने की जगह उस पर सरकारी काम में बाधा जैसे संज्ञान रूप पर मुकदमा तक लिखवाने के लिए धमकी देती है और लिखवाती है। ऐसे मेरे पास सबूत है। एक अखिलेश जी, बड़ी समस्या रहती है एक दुकान में, जब एक फूड इंस्पेक्टर कह लीजिए या जो अधिकारी हैं जब वो जाते हैं, अब ऑब्वियस है कि एक दुकान में जाएंगे तो कोई वो एक प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा होगा, उसके पास दसियों प्रोडक्ट होंगे।
अब जो व्यापारियों की तरफ से एक शिकायत जो आई थी कि अगर उनके यहाँ 10 प्रोडक्ट हैं, उनमें से 4 की जांच करी तो वो 4 का प्रोडक्ट और वो चारों फेल हो जाते हैं, मान के चल रहे हैं, तो वो चारों का अलग अलग फाइन लगाते हैं। एक दुकान से एक सैंपल अगर फेल हो रहा है या 2 हो रहे हैं तो फाइन एक ही लगना चाहिए, पर वहाँ पे क्या हो रहा है कि कई सारे, अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो 4 फाइन लग रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है आपके हिसाब से, या है नहीं भी है? नहीं, ये हमारे हिसाब से इसीलिए मैंने मांग की है, कम से कम किसी व्यापारी के यहाँ आप जाते हैं, अगर आपको पूरी शॉप पे अगर आपको लगता है कि ये चीज़ खुली बिक रही है, ये संदिग्ध है, इसमें मिलावट हो सकती है, तो आप उसका लीजिए, आप जांच करिए कि हाँ ये व्यक्ति किस तरीके का माल बेच रहा है। अब एक साथ आप सभी चीज़ का आप लेंगे तो निश्चित उस पर दबाव बना रहे हैं। व्यापारी है, बड़ी मेहनत करता है, अपना परिवार चलाता है, और परिवार चलाने के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखता है, राष्ट्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सरल व्यक्ति है। मैंने शुरुआत ही उससे कही कि राष्ट्र जब बनता है 12 से 14 घंटे कठिन और तप करके परिश्रम करके बिल्कुल वो अपने परिवार का पेट चलाता है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में जब वो अधिकारी उसको दबाव बनाता है, उसका दोहन करता है, उसे बहुत से कानूनों की जानकारी नहीं होती, और उस पर जब दबाव बनता जाता है, उसको अपनी कमाई से अधिक अपनी जेब से जब देना पड़ता है, तो उसे लगता है कि मैं टूट रहा हूँ। ऐसा परिवार, ऐसे कई परिवार देखे हैं। अभी अपने ज्ञापन के समय आपने देखा होगा, एक व्यक्ति कह रहे थे मैं इतना प्रताड़ित हो गया कि लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अब आप सोचिए, मानसिक स्थिति, ऐसी मानसिक स्थितियां पैदा करते हैं लोग, और मुझे लगता है ये पैदा करने वाले लोग हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी जी की सरकार है उसकी मानसिकता रखने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, कहीं मैं कह रहा हूँ कहीं के भी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ध्यान आप इस पे, अगर मैं योगी से कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से, आप इस पे विचार करिए, इन पर आप ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं ये सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और इस समय मैं देख रहा हूँ चुनाव पास में है, और ये बाजार में निकल कर इतनी छापेमारी कर रहे हैं, इतना लूट खसोट कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये व्यापारियों को और सरकार को दोषी ठहराने का काम। बिल्कुल, और अपनी जेबें भर रहे हैं। गलत कोई कर रहा है और खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि और जबकि सभी जानते हैं ये व्यापारियों की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ व्यापारियों की तरफ से। ये अपने लोक भवन में बुलाकर व्यापारियों का सम्मान करने का काम करते हैं। प्रत्येक जनपद में 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के नाम पर सम्मान दिलाने का काम करते हैं। ये व्यापारी सरकार की है और सरकार व्यापारियों की कैसी है, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले अधिकारी, इनसे उन्हें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम सभी भी व्यापारियों से कहते हैं, ऐसे अधिकारियों की भ्रष्टाचार को उजागर करिए, इनको, इनके दोहन को कम करिए, और अगर कभी डिमांड करते हैं तो इनको खुलेआम, इनको ऐसे अधिकारियों को खुलेआम दंडित करना चाहिए, दंडित भी करना, खुलेआम शिकायत करके इन पर कार्रवाई भी करवानी चाहिए, क्योंकि हम व्यापारी लोग खुद दंडित करने वाले नहीं हैं। नहीं, हमारा काम लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचाना है। जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन करेगा, जो शासन का काम है आपने देखा होगा कोरोना काल था, बिल्कुल सबसे ज़्यादा व्यापारियों का व्यापार बंद रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी सहायता करने के लिए लोगों के लिए, लोगों के तब भी पेट भरे भैया, अगर तरीके से हुए। वही मैं कह रहा हूँ, दुकानें बंद थी, आय नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज में उतरकर लोगों को भोजन पहुंचाने का काम बिल्कुल किया, उतरकर लोगों की सहायता करने का काम किया। ऐसा व्यापारी है, समाज के हर वर्ग में उपस्थित रहता है, समाज को लेकर चलता है, कठिन मेहनत करके अपना परिवार बांधता है। लेकिन व्यापारी को चोर समझने वाले, उसको अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। और मोदी जी खुद कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो लोकल का काम कौन कर रहा है? व्यापारी ही तो कर रहा है। और जब आपके यहाँ कोरोना आया था, जब आपको ज़रूरत थी, तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन नहीं दे गए थे आपको, व्यापारी जो घर के बगल था वो उसने आप तक पहुँचाया था। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एक चीज़ मैं आपको क्या करना चाहता हूँ
कि मानक जो इनके खाद्य सुरक्षा मानक है, जी। इस पे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, रेगुलेशन बनाना चाहिए। मानक में परिवर्तन आना चाहिए कि जैसे कि हमारे यहाँ हमारा एक देश जो है बहुत ही मध्यम वर्गीय और नीचे स्तर के लोगों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 200 रुपए की मिठाई खाने वालों की संख्या ज़्यादा है। जी, यहाँ पर 50 रुपए का दूध या 40 रुपए का दूध पीने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ अगर हर चीज़ 5 स्टार होटल की तरह बिकने लगेगी, नहीं वो सर हर चीज़ 200 रुपए की मिठाई 2000 में बिकने लगेगी, तो मुझे लगता है यहाँ का जो जनसंख्या है, जो हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। हर कोई महंगी चीज़ नहीं खा पाएगा। यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जो गलत है मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो परिवेश में क्या चल रहा है, 40 रुपए का दूध पीने वाले बच्चों का भी पेट भरता इसलिए है क्योंकि दूध वाला जो वो सुलभ है, वो सुलभ है। दुल्हा है वो क्या करता है, 5 किलो दूध में शायद 1 किलो पानी मिला देता है और उसके मूल्य को कम कर देता है, 40 रुपए में बेच देता है। सिर्फ उसका दोष ये है, अगर सभी लोग 100 रुपए में बेचेंगे तो मुझे लगता है बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको नसीब नहीं पीने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक। उसमें उनका कोई दंड नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसकी मूल्य को कम करने का काम किया। 200 रुपए की मिठाई बाजार में बिक रही है, वो व्यापारी करता क्या है, खोया की मात्रा कम और शुगर और चीनी की मात्रा उसमें ज़्यादा मिला देता है। वो 200 रुपए में किलो में मिठाई बिक रही है। हर व्यक्ति 2000 रुपए किलो मिठाई नहीं खरीद सकता। वो गरीब भी मिठाई खाने का हकदार है, वो संतुष्ट है, उसे मालूम है इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, खोए की मात्रा कम है, लेकिन ये हमारे बजट में है। और वो बेचने वाला दुकानदार भी सिर्फ उसमें चीनी की मात्रा करके उसको 200 रुपये मुहैया कराया, लेकिन अगर ये सैंपलिंग के लिए जाएगा वो फेल हो जाएगा। उसमें लिख के आएगा इसमें कोई ऐसी हानिकारक चीज़ नहीं है जो खाने योग्य ना हो, लेकिन फेल इसलिए होगा इसमें अधिक मात्रा में शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, सैंपल फेल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर सब लोग इस मानक में कमी आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ, एक सुझाव और देना चाहता हूँ जी, जो रेड जोन में आते हैं हानिकारक है जी, 2 विकल्प होने चाहिए। जो रेड जोन में है हानिकारक है उनको निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कतई माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी है जिसमें छोटी छोटी कमियां हैं, उसमें जैसे छोटी सी चीज़ आई जिसमें कोई हानिकारक नहीं है, अगर मिलावट उसमें लग रही है तो पहली बात तो उसका सैंपल फेल होने पर एक उसमें कैटेगरिया बनना चाहिए और उसका तय होना चाहिए किसको उसकी कमी के अनुसार में किसको अर्थदंड या उसमें कितना देना चाहिए, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000, ये उसका निर्धारण हो जाना चाहिए। और जब फेल होने पर न्यायालय में आता है तो पहली नोटिस के बाद उसको तत्काल में वो जो मानक के अनुसार उसका पैसे का रेशियो है जी, उसको बताकर उसका अर्थदंड जमा करा लेना चाहिए। एक ही पेशी में व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर महीने सैंपल लीजिए, उसका दोहन नहीं होगा क्योंकि उसकी कमी के अनुसार उसका उसमें मूल्य तय है, वो दे देगा जो देने लायक है। जो उसको महीनों घुमाया जाता है, जो रेड जोन में है उस पर आप जैसे चाहे उस पर दंडात्मक कार्रवाई करिए, कि उसकी खूब पेशी लगाइए। समाज भी आपके साथ है, व्यापारी भी है, क्योंकि व्यापारी भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता है, बिल्कुल इस बात को समझता है। ठीक बात नहीं। एक और ये भी है अखिलेश भाई कि ये जो व्यापारी को सालों साल घुमाया जाता है एक डेट के चक्कर में, उससे भी तो उसका जो मानसिक जो तनाव है वो भी बढ़ता है। इसी सवाल के साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर व्यापारी जिससे बहुत ज़्यादा खफा भी रहता है, कोई फूड डिपार्टमेंट का या कोई भी अधिकारी आया, सैंपल चेक हो रहा है, धीरे से उसके जो बगल में उसके साथी होता है वो कहता है कि भैया ये फलानी चीज़ थोड़ा सा गाड़ी में रखवा दो। ये बहुत शिकायत होती है। तो ये भी तो एक तरह का मैंने इसमें भी कहा कि आप कभी भी इनको ध्यान दीजिए, ये सब अपने वाहन से जाते हैं,
हर वाहन में इनका एक अपना ड्राइवर होता है। ये लोग दबाव बनाते हैं, बाद में जो पैसा व्यापारी से मांगा जाता है वो बाद में इनका वही प्राइवेट वर्कर उस दुकान पे जाता है, वो पैसा लेकर आता है ताकि ये दुकान में लगे कैमरों में या किसी की नज़र में ना आ पाए। इनकी वसूली उनका धंधा चलता रहे, प्राइवेट वर्कर करता है। मैं कहता हूँ आप नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट वर्कर लेके क्यों घूम रहे हैं? आप जाइए, स्वयं जाइए, अपनी आईडी दीजिए और सैंपल के साथ साथ जितना आपने सैंपलिंग की उस वस्तु का जितना रेट है, प्राइस है, उस दुकानदार को भुगतान होना चाहिए। उस भुगतान को तो करना ही नहीं है, बल्कि ऐसा करिए 1 किलो घी, देसी घी, हाँ, गाड़ी में आधा किलो काजू, ड्राई फ्रूट, ये भी सारा कर दिया जाता है, गाड़ी में पहुंचा दिया जाता है। ये शोषण नहीं और क्या है? इसीलिए मैंने सवाल पूछा। व्यापारी को देखते ही इतना इनके ऐसे मानक हैं, इनके ऐसे बर्ताव हैं, इनका बात करने का तो लहजा ठीक नहीं है। बिल्कुल, इनका व्यापारी के साथ शिष्टाचार ठीक नहीं है। ये एक ही मानसिकता से आते हैं कि हमें उगाही करनी है, आज का हमें टारगेट जो है वो हमें पूरा करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो खाद्य प्रशासन है इसमें भारी संख्या में व्यापारी आते हैं, ठेले वाले से लेकर और बड़े बड़े होटल तक, जहाँ भी हम बैठे हैं ठेला लगाते हैं। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर ये कर रहे हैं, जो बेच रहा है, और छोटे से बेचारे ठेला लगाए हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है इन व्यापारियों की। और इस व्यापारी संख्या ज़्यादा होने पर जो इनका मानक है उसका पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से बने नहीं है। बस ये अधिकारी उसका फ़ायदा उठाते हैं, हम पर दबाव बनाते हैं और हमको कोर्ट का झांसा देते हैं। आपने और इसका फायदा यही नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि एक घटना मैं क्या बताऊं, अब मामला चल रहा है। नहीं, बिल्कुल बताइए, हमारे माध्यम से कम लोगों तक बात तो पहुंचे। एक व्यापारी था, उसके यहाँ इन्होंने पैसे की मांग की और जहाँ तक 20,000 की मांग थी 10,000 में समझौता हो गया। उसने कहा ये 15,000 में टिके रहे। तब तक किसी ने मुझे सूचना दे दी कि यहाँ पे उगाही हो रही है और पता नहीं ये है भी कि नहीं है। इस स्तर पे मैं वहाँ पहुँचा, भीड़ काफ़ी लगी हुई थी। मैंने जाके पूछा क्या हुआ, दुकान पे भी नहीं गया, दुकान के नीचे था। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, कौन है ये लोग, परिचय दीजिए। परिचय नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने लोगों से कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, ये अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं, व्यापारी ने कहा कि पैसे मांग रहे हैं और मैं पैसे इतने नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए सैंपलिंग ये हमारी कर रहे हैं। मैं सैंपलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, इन्होंने मेरा सैंपलिंग की, मैंने उसे बाकायदे सैंपलिंग कराई, साइन भी किए हैं, लेकिन मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि मैं कल जिलाधिकारी महोदय को इनकी खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं मांग करूँगा, ऐसा सुनते ही वो सब तिलमिला गए और वहाँ से निकल गए जी। बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि मेरे साथ उस व्यापारी ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर दिया। मेरी एक जो सैंपल किया उसको छीन लिया गया, एक नमूना जो है छीन लिया गया, जबकि सारे नमूने उनका जो प्राइवेट वर्कर था उसने सील किया, अपने बैग में रखे। जब मामला आया तो वो लेके निकल गया। झूठा आरोप, क्योंकि मैं शिकायत करने जा रहा था, पैसा की डिमांड कर रहे हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने सैंपल छीनने का आरोप लगा दिया। अब आप ये बताइए, वो उस व्यापारी को सैंपल छीनना था तो सैंपलिंग कराता ही क्यों? उसने बाकायदे आपके सैंपलिंग चालान उसने साइन किए हैं, सैंपलिंग करा दी, और उसके बाद में एक नमूना क्यों छीनेगा? तो आपका सारे नमूने आपके बैग में होंगे, एक साथ में होंगे, सब छीन लेगा, एक ले लेगा, एक से उसका और बाकी नमूने जो सैंपल लिए वो छोड़ देगा। कितनी गलत कॉमन सेंस। ये अपने अधिकारों का जो अधिकार दिए गए हैं उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, व्यापारी को फंसाकर
उसका मुकदमा लिखवाते हैं, उससे ज़्यादा दबाव बनाते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा दुहान होता है। अभी जब आपने ज्ञापन दिया तो आपको क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? भाई जिलाधिकारी को मुझे ज्ञापन देना था जी। जिलाधिकारी की जगह में नगर मजिस्ट्रेट साहब ने आकर हमारा ज्ञापन लिया जी। उन्होंने तो यही कहा कि ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को पहुंचा दिया जाएगा। अब इस पर विचार करना जिलाधिकारी का काम है। अगर ये कुछ मैं इस पे इंतजार- कार्रवाई नहीं होती है मैं इंतजार कर रहा हूँ 15 दिनों तक। तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे मैं आगे? 15 दिनों इंतजार कर रहा हूँ जी। कार्रवाई का। मैं उनको समय भी दे रहा हूँ, वो अपने विभाग पर विचार कर ले। अगर ये दोबारा व्यापारियों के शोषण करने पहुंचे, उत्पीड़न करने पहुंचे, उसको तब जैसी मैंने मांग की है उससे अनुरूप गए और व्यापारियों को भ्रष्टाचार के तहत उनसे उगाही करने की कोशिश की या किया, तो ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक वैसा संगठन है जो व्यापारियों के हित के लिए सदैव संघर्ष करता रहता है। और इस बार भी खाद्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापारियों को का उत्पीड़न मैं नहीं होने दूंगा। अगली बार पूरा उन्नाव के जितने खाद्य व्यापारी हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, मिठाई हो, किराना हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सबको एक साथ लेकर दुकानें बंद करके सड़क पर बैठने में मजबूर होंगे। इनके खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को तैयार होंगे। बिल्कुल। और लेकिन व्यापारियों का शोषण उत्पीड़न मैं किसी भी स्तर में होने नहीं दूंगा, चाहे इन व्यापारियों के लिए मुझे अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। नहीं, बिल्कुल आप खड़े रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको हम और आगे कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अखिलेश अवस्थी जी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप हमारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचेगी, बिल्कुल हमारी सरकार तक बात पहुंचेगी। शायद आपके माध्यम से हमारे विचारों से सहमत होकर तमाम छोटे व्यापारियों को इस शोषण से मुक्ति मिले, ऐसी कामना करता हूं। आप इस पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी बतकही बातचीत। और आपको बता दूं कि जहाँ पर हम बैठे हैं, बड़े अच्छे आपको ये जो शॉट्स मिल रहे हैं, ये उन्नाव में एक बहुत ही प्राइम जगह पे स्थित द चाय कनेक्ट कैफ़े है। कभी यहाँ भी आइए और हमारी तरह एक बेहतरीन चाय पीजिए। और इसी के साथ मैं फिर आपसे अगली बार मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो देखा दोस्तों आपने, अब मुझे आप ही बताइए, व्यापारी अपना व्यापार करे कि इन सब झंझटों से जूझे? क्योंकि दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि खाद्य सुरक्षा और व्यापारिक स्वतंत्रता दोनों दोस्तों देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और जरूरी बात दोस्तों ये है कि कानून का पालन भी होना चाहिए और उपभोक्ताओं की, व्यापारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जो व्यापारी ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है, उसको बिना किसी कारण के परेशान करना ये अनुचित है। क्योंकि हमें दोस्तों ये याद रखना पड़ेगा, जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफर दिखाती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, इन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। मदद आपके जो बगल में दुकानदार है उसने करी थी। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो उसी दुकानदार ने आपको आपके घर तक वो वस्तु पहुंचाने का काम किया था। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन, फूड डिपार्टमेंट व्यापारियों की बात सुनेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, ना कि उनके लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करेगा जिसमें उनके लिए काम करना अब असंभव सा होता दिखाई दे रहा है। दोनों पक्षों को मिलकर एक ऐसा समाधान निकालना पड़ेगा जिससे दोनों के हितों का टकराव ना हो सके। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों हमारा ये चैनल
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हमारे बाकी सोशल मीडिया हैं उनको भी आप फॉलो कर लेंगे तो हम तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे। हम तक जल्दी पहुंचने का एक और आसान जरिया है दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियोस, बाकी खबरें आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करेंगी, जिससे हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।